दोस्तों, जब अपनों पर भरोसा टूटने लगता है तो किसी भी नेता के लिए आसान सा चुनाव भी जीतना मुश्किल हो जाता है, पहाड़ हो जाता है। और आजकल मोदी और शाह का कुछ ऐसा ही हाल है। अब यूं तो इन दोनों को एक दूसरे पे बहुत भरोसा है, इसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, लेकिन इन्हें अपने बहुत से सांसदों पर या कुछ सांसदों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। और शायद इसीलिए मोदी और शाह आने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह बुरी तरीके से दोस्तों डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि कहीं उपराष्ट्रपति का चुनाव इनके हाथ से नहीं निकल जाए। दावा यह किया जा रहा है कि चारों तरफ से मोदी जी घिरे हुए हैं। अब तक का सबसे खतरनाक सफर, जी हां, अब तक का सबसे खतरनाक, सबसे डरावना, सबसे खौफनाक सफर इस वक्त का सफर है जो इस वक्त से वो गुजरने जा रहे हैं दोस्तों। जी हां, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होने जा रहा है, गुप्त चुनाव बैलेट पेपर से जो होने जा रहा है दोस्तों, किस तरह से पूरी गुजरात लॉबी घबराई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घबराए हुए हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी घबराए हुए हैं दोस्तों। तो क्या कुछ खबर सामने निकल के आ रही है कि यह डगर कितनी खतरनाक होने जा रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है दीपक शर्मा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए, फिर आखिर में मैं आप लोगों को चुनाव से रिलेटेड कुछ अहम जानकारी देना चाहता हूं, वो सुनकर जाइएगा। नमस्कार, दीपक शर्मा मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब अपनों पर भरोसा टूटने लगता है तो किसी भी नेता के लिए आसान सा चुनाव भी जीतना मुश्किल हो जाता है, पहाड़ हो जाता है। और आजकल मोदी और शाह का कुछ ऐसा ही हाल है। अब यूं तो इन दोनों को एक दूसरे पे बहुत भरोसा है, इसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, लेकिन इन्हें अपने बहुत से सांसदों पर या कुछ सांसदों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। और शायद इसीलिए मोदी और शाह आने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अंदर से घबराए हुए हैं। वैसे भी जब कोई नेता अल्पमत में होता है या बैसाखियों पर चलता है तो कदम कदम पर घबराहट महसूस होती है। अब दोस्तों, यही मोदी और शाह थे जिन्होंने कभी 2014 के बाद राष्ट्रपति के चुनाव की, उपराष्ट्रपति के चुनाव की, इन चुनाव की इन्होंने कभी परवाह नहीं करी, विपक्ष की परवाह नहीं करी, नंबर की परवाह नहीं करी। आसानी से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन गए, पता ही नहीं लगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इस्तीफे वाले, जो कुछ दिन पहले इस्तीफा दिया, जिनकी वजह से दोबारा चुनाव हो रहा उपराष्ट्रपति का, जगदीप धनखड़ जीत गए। मोदी जी ने चाहा, मोहर लगी, जीत गए। उसकी वजह यह थी कि तब बीजेपी के पास, मोदी जी के पास नंबर था, बहुमत था, प्रचंड बहुमत था। और आज की स्थिति यह है कि मोदी जी के पास नंबर तो है, नंबर आज भी है, लेकिन बैसाखियों के नंबर है, अपने नहीं है। तो सच्चाई है दोस्तों कि मोदी जी के पास नंबर तो है, लेकिन वो नंबर बीजेपी के नहीं है जो पिछली बार थे। इस बार जो नंबर हैं वो नीतीश कुमार के नंबर हैं, वो नायडू बाबू के नंबर हैं, वो चिराग पासवान के नंबर हैं, वो किसी शिंदे के नंबर हैं, वो ऐसी छोटी छोटी और पार्टियों के नंबर हैं। मोदी जी के पास अपने नंबर नहीं, और अपने नंबर जो हैं भी उस पर भी भरोसा नहीं। अगर आप लोकसभा में स्थिति देखें, एक बार आंकड़े देख लेते हैं। लोकसभा में मोदी जी के पास, बीजेपी के पास नहीं, एनडीए के पास, सॉरी, 293 नंबर है, 293 एनडीए, और राज्यसभा में एनडीए के पास 132 सांसद हैं। यानी कुल मिलाकर उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत सकते हैं, विपक्ष से ज्यादा नंबर हैं। इसकी गणित आगे डिस्कस करेंगे। सवाल इस बात का है कि फिर मोदी और शाह को डर क्यों लग रहा है, मोदी और शाह थोड़ा सा असमंजस में क्यों है, बेचैन क्यों है। बेचैन इसलिए हैं, उनको लगता है कहीं कोई खेल हो गया, इधर से उधर कोई चला गया, क्रॉस वोट कर दिया तो भद पिट जाएगी, भद पिट जाएगी। अब दोस्तों, मोदी जी या शाह साहब को इस दौर में, जब वो मुश्किल वक्त पर खड़े हैं, कमजोर जमीन पर खड़े हैं, उनको उपराष्ट्रपति के चुनाव में घबराहट क्यों लग रही है नंबर होने के बावजूद? उसकी वजह यह है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो सीक्रेट बैलेट्स होता है, गुप्त मतदान होता है। और मुझे आप 2 सेकंड दीजिए तो मैं कमजोर जो रग है, और अगर आप मुझे 2 सेकंड दीजिए तो मैं और ज़्यादा क्लियर कर सकूंगा कि क्यों घबराई है गुजरात लॉबी। वजह यह है कि जो सीक्रेट बैलेट होता है, जिसे आप गुप्त मतदान कहते हैं, इसमें कोई भी एमपी अपनी पसंद से गुप्त मतदान कर सकता है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि सांसद पार्टी लाइन के अनुसार वोट दे, पार्टी लाइन के अगेंस्ट भी जा सकता है, क्योंकि
गुप्त मतदान है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो गुप्त मतदान जब होता है, किसने वोट दिया किसको, इसकी पहचान नहीं हो सकती, आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। इसलिए गुप्त मतदान में क्रॉस वोटिंग का अंदेशा है, क्रॉस वोटिंग हो सकती है। और क्रॉस वोटिंग इसलिए होती है क्योंकि पहचान नहीं हो सकती कि ए सांसद ने किसको वोट दिया, बी सांसद ने किसको वोट दिया। सारा खेल ज़मीर का है, सारा खेल भरोसे का है। अब दोस्तों, क्रॉस वोटिंग का डर क्यों है? डर इसलिए है क्योंकि गुप्त मतदान है। और क्रॉस वोटिंग की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले एक चुनाव हुआ था दिल्ली में, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब क्या है? ये सब सांसदों का क्लब है जिसके चेयरमैन जो है वो स्पीकर होते हैं और सांसदों में से ही सेक्रेटरी चुना जाता है। तो सेक्रेटरी का चुनाव था और भी कई पदों का चुनाव था। ये जो चुनाव है इसमें वोट सिर्फ सांसद ही देते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के। जैसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद देते हैं, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में भी सांसद ही वोट देते हैं। यानी कुछ पूर्व सांसद भी दे सकते हैं वोट, ऐसा नहीं है, जो मेंबर होते हैं। अब सवाल क्या है कि ये भी सीक्रेट बैलेट से होता है, चुपचाप होता है, कोई भी किसी को दे सकता है, पार्टी लाइन की जरूरत नहीं। यहां पर अमित शाह ने गलती कर दी। गलती ये कर दी, ऐसा लोग कहते हैं कि अमित शाह ने अपने करीबी सांसद संजीव बालियान को मैदान में उतार दिया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में। और सामने कौन था? बीजेपी के सांसद, जी हां, बीजेपी के सिटिंग एमपी राजीव प्रताप रूडी खड़े थे। कायदे से राजीव प्रताप रूडी को बैठ जाना चाहिए कि भाई अमित शाह नंबर 2 इस सरकार में, उनके पसंदीदा सांसद संजीव बालियान जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो रूडी को बैठ जाना चाहिए था। रूडी बैठे, मुश्किल हो जाता है। रूडी बागी हो गए एक तरह से। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो मैदान नहीं छोड़ूंगा, मैं भी लड़ूंगा सेक्रेटरी का चुनाव। और जब ये चुनाव हो रहा था तो ऐसा लोग कहते हैं कि अमित शाह की जो टीम है, जिसमें पीयूष गोयल हैं, भूपेंद्र यादव हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, जेपी नड्डा है, ये सब बीजेपी के सांसदों से कह रहे थे कि भाई वोट डालिए संजीव बालियान को। लेकिन नतीजा बड़ा चौंकाने वाला था। जिस दिन वोटिंग हुई तो सोनिया गांधी, खड़गे साहब, जी हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, ये भी वोट डालने चले गए। और इन्होंने वोट किसको डाला? राजीव प्रताप रूडी को। और देखते ही देखते बहुत से बीजेपी के सांसद, उन्होंने भी अमित शाह की बात नहीं मानी। एक तरह से क्रॉस वोटिंग हो गई बीजेपी में। और जब परिणाम आया तो बालियान हार गए, रूडी जो बागी थे वो जीत गए। यानी अमित शाह की हार हो गई। मॉडल क्या है? जो उपराष्ट्रपति का जैसे चुनाव होता है, सीक्रेट चुनाव सांसदों द्वारा। तो इसलिए एक तरह से डर है कि कहीं रूडी जैसा खेल यहां भी ना हो जाए। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि बैसाखियों वाली सरकार है, अल्पमत में सरकार है, बीजेपी के भीतर बगावत का धुआं है, मोदी जी पे प्रेशर है, और इन सबके बीच उपराष्ट्रपति का चुनाव है। अगर खेल हो गया तो फिर क्या होगा? बिग क्वेश्चन। खेल हुआ तो फिर क्या हुआ? क्रॉस वोटिंग हो गई तो क्या हुआ? और दूसरा सवाल कि इससे निपटने के लिए मोदी और शाह क्या कर रहे हैं? क्या वो विपक्ष के कुछ लोगों को तोड़ सकते हैं अपनी संख्या बढ़ाने के लिए? मुझे लगता है कि ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है एक तरह से अग्नि परीक्षा है, टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ है मोदी की और शाह की। और मुझे लगता है कि इन सवालों की तह में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको मौजूदा सियासत कहां पर खड़ी है, कौन कितने पानी में, वो बताने जा रही है। ये चुनाव वो बताएगा, जाहिर करेगा। आज मैंने मेहमानों के तौर पर रिपोर्टर्स को बुलाया है, ऐसे लोग जो लोकसभा कवर करते हैं। और उमाकांत लकेड़ा साहब को मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि 35 वर्षों से संसद कवर कर रहे हैं, संसद का ही मामला है, लोकसभा राज्यसभा का। उनको बुलाया, उनको सुनिए। कई उपराष्ट्रपति के चुनाव उन्होंने कवर किए। और हमारे साथ रूडी साहब के बड़े करीबी राजीव प्रताप रूडी, जिन्होंने अमित शाह से भिड़कर चुनाव जीत लिया, उनके भी खास हैं अभिषेक कुमार, उनको भी सुनिए। पिक्चर क्लियर होगी। क्या बगावत का धुआं कुछ करने जा रहा है इस उपराष्ट्रपति चुनाव में, या फिर इसका खेल चलेगा? मेरा सवाल यह है कि राज्यसभा में, लोकसभा में अगर मोदी शाह के पास नंबर हैं तो फिर वो डर क्यों रहे हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में? अगर भाई आपके पास नंबर है, आपके पास संख्या है, तो ये घबराहट क्यों, ये डर क्यों? मैं ये जानना चाह रहा हूं। देखिए, एक चीज होती है इसमें, कोई व्हिप तो पॉलिटिकल पार्टीज जारी नहीं कर सकती। जो कानून है, जो विधि मान्य कानून है, उसके हिसाब से कोई व्हिप लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों पर कोई पार्टी
व्हिप जारी नहीं करती। ऐसी सूरत में एक किस्म से, चूंकि भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में सरकार चला रही है और अलायंस अपने अपने राज्यों में बहुत प्रेशर में काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार के पास बिहार में बहुत प्रेशर है, उनकी पार्टी में तो ऐसी विद्रोह की दशा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से वो हाईजेक करना चाहती है, और चंद्रबाबू नायडू शक के दायरे में हैं, लगातार उन पर नजर रखे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। उनको दिल्ली बुलाया गया, उनके सीपी राधाकृष्णन साहब से बातचीत हुई है। तो जो इसमें बड़ा जो खेल पलट सकते हैं वो चंद्रबाबू नायडू हैं, उनके पास काफी वोट हैं, और वो वोट अगर चंद्रबाबू नायडू के वोट अगर इधर से उधर खिसकते हैं या क्रॉस वोटिंग होता है, क्रॉस वोटिंग होती है, तो इसका मतलब बहुत नैरो मार्जिन हो जाएगा। और अगर इस चीज का प्रचार हो गया कि नैरो मार्जिन हो गया है, नेक टू नेक फाइट हो गई है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की जो चिंता का असली कारण है, उसका नंबर गेम होने के बावजूद भी वो अवॉइड कर रही है, वो बचना चाहती है नैरो मार्जिन को। जो फाइट है अभी 100 और 120 का अंतर है, वो नहीं चाहती कि देखिए वो एकदम 1, 2, 3, 4 वोटों का अंतर हो जाए। अगर 3-4 वोटों का भी अंतर से अगर अंतर इतना नैरो आ जाएगा, तो उसके बाद उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद जो राजनीतिक परिस्थितियां होंगी वो झेलनी थोड़ा मुश्किल हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। मतलब आप कह रहे हैं क्रॉस वोटिंग का डर है, क्रॉस वोटिंग हो सकती है क्योंकि गुप्त मतदान है, सीक्रेट बैलेट है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं, फिर मैं आ रहा हूं अभिषेक के पास, ये बात तो सही है। दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा कि आखिर में मैं आपको चुनाव की कुछ इंपोर्टेंट टिप्स बताने जा रहा हूं। दरअसल बात यह है कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है दोस्तों, उस छोटे से चुनाव को लेकर, हालांकि है तो बहुत बड़ा, लेकिन ज्यादा लोग नहीं है वोट करने वाले, ज्यादा लोग नहीं है वोट करने वाले। जैसे एक लोकतांत्रिक देश के अंदर लोग वोट करते हैं इलेक्शन के अंदर, सोचिए ये एक छोटा सा चुनाव होने जा रहा है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी, गृह मंत्री अमित शाह, मोदी जी की नींदें उड़ी हैं दोस्तों। हर कदम फूक फूक कर रखते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर यही इलेक्शन, यही चुनाव, यही वोटिंग जिस तरह से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए हो रही है, यही वोटिंग पूरे देश के अंदर इसी तरीके से हो, तो सोचिए क्या हाल होगा। जो वोट चोर हैं उनका क्या हाल होगा, जरा सोचिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो आप लोग के जहन में उतारना बेहद जरूरी था। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।